नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी को पहले कोविड संक्रमण हुआ है या नहीं, इसके बावजूद कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी। मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में कोविड वैक्सीन कुछ चुनिंदा प्राथमिकता वाले समूहों को दी जाएगी क्योंकि उन पर कोविड का अधिक खतरा है। वैक्सीन का अंतिम परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है। मंत्रालय के अनुसार कोविड टीकाकरण के शुरुआती चरण में कोविड-19 के टीके स्वास्थ्य कर्मियों व अग्रिम मोर्चों पर काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 से अधिक उम्र वाले लोगों और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को दिया जाएगा जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी से सुरक्षा पाने के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए क्योंकि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए सुरक्षा उपायों के कारण कोरोना मामलों में गिरावट आई है। उन्होंने कल शिमला में बताया कि प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में करीब 50,369 कोविड नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नवंबर माह की तुलना में दिसंबर महीने में एक सप्ताह में किए गए कोविड टेस्ट में करीब 116% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह नजर रखे हुए है और हिम सुरक्षा अभियान के माध्यम से सक्रिय मामलों का पता लगाने पर तेजी से काम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट में तेजी लाई जाए ताकि कोविड महामारी की इस चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने कोविड वैक्सीन उपलब्ध होने तक लोगों को सभी एहतियाती उपाय सख्ती से अपनाने का आह्वान किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 95,50,712 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 3,08,751 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,04,006 के करीब पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,45,136 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जहां 25,152 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई, वहीं 29,885 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 16,90,514 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,71,868 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 51,695 हो गई है। आज अभी तक राज्य में कोरोना के 70 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें शिमला जिला से सर्वाधिक 29, जबकि कांगड़ा जिला में 22, बिलासपुर में 18 और किन्नौर में 1 मामला सामने आया है। इस दौरान 363 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 5,680 सक्रिय मामले हैं, जबकि 45,111 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 856 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में मंडी जिला में कोरोना के सबसे अधिक 1,487 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह कांगड़ा में 969 और शिमला में 836, सोलन में 492 मामले एक्टिव है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले 3.5% से कम हैं और इस महामारी से स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार अधिक से अधिक जांच कराने, कोविड संक्रमितों का पता लगाने और उन्हें तुरंत उपचार देने की रणनीति पर काम कर रही है। इससे कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में कमी आई है और स्वस्थ होने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।